हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। आज की हमारी नई यूनिट है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पार्ट देखेंगे। थ्योरी पार्ट में इसके जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फॉर्मूले हैं, उसका हम देखेंगे, उसको हम समझेंगे कैसे आए हैं, उसका कैसे यूज़ करना है। उसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की थ्योरी का पार्ट। थ्योरी ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अब हमारे पास इस पूरी यूनिट में केवल एक फॉर्मूले को यूज करना है। हमारा फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अगर हम टाइम को इस साइड ले जाएं तो स्पीड नीचे आ जाएगी, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड अपॉन टाइम। तो हम चाहे एक ही वे में याद रखें, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अगर हमें एक भी याद है तो हम चाहे डिस्टेंस निकालनी हो चाहे टाइम निकालो, हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। अब हमें बेसिकली इस पूरी यूनिट में सबसे ज्यादा तो ध्यान रखना रहेगा वो यूनिट्स का रखना रहेगा। यूनिट्स हमारी सेम पैटर्न में होनी चाहिए। अब सेम पैटर्न क्या कहता है उस पर हम बात करते हैं। हम लोग ने एक यूनिट्स का पैटर्न पढ़ रखा होगा। एमकेएस पैटर्न होता है हमारा, एक हमारा एसआई पैटर्न सिस्टम होता है। तो हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। अगर हमारी डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस को ले रहे हैं किलोमीटर में, तो उस केस में जो हमारा टाइम होगा, टाइम किस यूनिट में लेंगे? टाइम हम लेंगे आवर्स में। ठीक है। अगर डिस्टेंस हमारी किलोमीटर, टाइम हमारा आवर, तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड की यूनिट हो जाएगी हमारे पास किलोमीटर पर आवर। दूसरा हमारा पैटर्न क्या है? अगर हम डिस्टेंस को लेंगे मीटर में, तो टाइम को लेंगे हमेशा सेकेंड्स में। ठीक है। अगर हम डिस्टेंस को ले रहे हैं मीटर में, तो टाइम हमारा रहेगा सेकेंड्स में। तो अगर डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकेंड, तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। तो जब भी हम अपना क्वेश्चन देखेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस में, हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें यूनिट चेक करना रहेगा। सबसे पहला काम हम यूनिट चेक करेंगे। अगर यूनिट हमारी सेम पैटर्न में है तो फिर ठीक है, हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे और जो भी हमें रिक्वायर्ड वैल्यू वो हम फाइंड करेंगे। लेकिन अगर हमें सबसे पहले देख रहे हैं हमारी यूनिट्स मिसमैच है, तो हमारा पहला काम होगा यूनिट कन्वर्जन करने का। तो इस पूरी यूनिट में हमारी आदत होनी चाहिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें यूनिट्स चेक करना है। अगर यूनिट्स सेम पैटर्न में है तो ठीक है, अदरवाइज हम सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन करेंगे और सारी यूनिट्स को सेम पैटर्न में लाएंगे। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में ले रहे हैं तो टाइम आवर्स में लेंगे, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगी। अगर हम डिस्टेंस मीटर में ले रहे हैं तो टाइम सेकंड में लेंगे, तो स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में होगी। अब कुछ हम बेसिक कन्वर्जन्स देख लेते हैं कि अगर हमारी किलोमीटर में आ रही है डिस्टेंस, हमें मीटर में चेंज करना है, मीटर में आ रही है किलोमीटर में चेंज करना है, तो हम कुछ बेसिक कन्वर्जन देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। तो अगर हमारी डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखी है, हमें मीटर में चेंज करना है, तो हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, हमें दे रखी है डिस्टेंस 8 किलोमीटर, मीटर में चेंज करना है, तो हम मीटर में चेंज करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी हमारी? 8000 मीटर। इसके जस्ट रिवर्स, अगर हमें डिस्टेंस दे रखी है मीटर में और हमें चेंज करना है किलोमीटर में, तो 1000 इस साइड आ जाएगा, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 1/1000 मीटर किलोमीटर। ठीक है। तो अगर हमें दे रखा है 12 मीटर, हमें 12 मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में, तो कितना हो जाएगा? 12/1000 किलोमीटर। ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस के कन्वर्जन थे। किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, मीटर को किलोमीटर में चेंज किया। अब देख लेते हैं टाइम के बेसिक कन्वर्जन। टाइम हमारा गिवन है आवर्स में, घंटे में। ठीक है।
हमें आवर्स को चेंज करना है सेकेंड में। तो कैसे चेंज करेंगे? 1 घंटे में हमारे कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, लेकिन हमें मिनट में नहीं चेंज करना, हमें सेकेंड में चेंज करना है। अब 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे? 60 मिनट में 60 गुणे 60 सेकेंड हो जाएंगे। मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3600 सेकेंड। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड आ गए? 3600 सेकेंड। तो अगर हमें टाइम आवर्स में दे रखा है, हमें सेकेंड में चेंज करना है। फॉर एन एग्जांपल हमें दे रखा है 10 आवर्स का डेटा, हमें 10 आवर्स को सेकेंड में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टाइम आ जाएगा सेकेंड में। इसके जस्ट रिवर्स, अगर हमें टाइम दे रखा है सेकेंड में, हमें दे रखा है 1800 सेकेंड, हमें इसको चेंज करना है आवर्स में। तो कैसे चेंज करेंगे? 1 घंटे में होते हैं हमारे पास 3600 सेकेंड, मीन्स 3600 सेकेंड इक्वल होता है 1 घंटे के। तो 1 सेकेंड किसके इक्वल हो जाएगा? 1/3600 घंटे के। हमें कन्वर्ट किसको करना है? 1800 सेकेंड को कन्वर्ट करना है। तो 1800 सेकेंड में कितने हो जाएंगे? 1/3600 इंटू 1800 या फिर 1800। तो ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 आवर्स। ठीक है, तो ये हमने बेसिक कन्वर्जन देख लिया, डिस्टेंस का देख लिया और टाइम का देख लिया। अब हम लास्ट चलते हैं स्पीड में। अब हमें देखने हैं स्पीड के कन्वर्जन। तो देखिए, अगर हमें स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर और हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। गिवन है हमें किलोमीटर पर आवर, हमें किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो अगर हमें दे रखा है x किलोमीटर पर आवर, तो x इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर, अपॉन 1 घंटे में कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड। तो जैसे ही हम इसे 1000/3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड हमारी चेंज हो जाएगी मीटर पर सेकेंड में। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 00 से 00 कैंसिल, क्या बचा? 10/36। और अगर हम 10/36 को सिंप्लीफाई करें, किससे कैंसिल होगा? 2 से। 2 पंजे 10, 18 दूनी 36, तो ये क्या आ गया? 5/18। तो अगर हमें स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, हमको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम इस पॉइंट को हमें डायरेक्टली याद रखना है। अगर हमें स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर, हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हमने 5/18 का या 5/18 का मल्टीप्लाई किया है। इसके जस्ट रिवर्स, अगर हमें स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में दे रखी है, हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर, तो जब ये डेटा इस साइड जाएगा तो 18 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो देखें, ऊपर 18 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, तो किसका मल्टीप्लाई करना है? अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज है गिवन है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पॉइंट्स, ये डेटा हमें डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हम बार बार कन्वर्जन नहीं करेंगे। ये पॉइंट्स हमें डायरेक्टली याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? हाउ मैनी मिनट्स डज राम टेक। हमें क्या फाइंड करना है? हमें टाइम फाइंड करना है। हमें टाइम चाहिए, और टाइम किस में पूछा जा रहा है? टाइम हमसे मिनट में पूछा जा रहा है। डज राम टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर। ये हमें क्या दे रखी है? हमें डिस्टेंस दे रखी है।
डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 600 मीटर दे रखी है। सबसे पहले हमें वो डेटा नोट कर लेना है जो हमें डेटा गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमें फाइंड क्या करना है। इफ ही रन्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या दे रखी है, 90 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। देखिए ये है डिस्टेंस मीटर में, स्पीड है किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट्स। यूनिट्स हमारी सेम पैटर्न में होनी चाहिए, बट हम देख पा रहे हैं यहाँ पर यूनिट सेम पैटर्न में नहीं है। ये है मीटर में और ये है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट सेम पैटर्न में कर लेते हैं, या तो इसको किलोमीटर में चेंज कर लें या तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। तो हम स्पीड को चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 18×5 = 90। तो 5×5 ये क्या आ गया, 25। तो स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड में, डिस्टेंस भी है मीटर में। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहला काम हमारा यूनिट कन्वर्जन का हमेशा रहेगा। सबसे पहले हम यूनिट्स चेक करेंगे, और अगर हमें यूनिट कन्वर्जन करना है तो सबसे पहला काम यूनिट कन्वर्जन का होगा। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 600 मीटर की है, और स्पीड कितनी आ गई है, 25 आ गई। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 25 दूनी 50, 10 रिमाइंडर बचेगा, 1 0 और आ गया 100, 25 को 100। तो ये क्या आ गया, टाइम आ गया। अब यहाँ से जो टाइम आएगा उसकी यूनिट क्या रहेगी, टाइम की यूनिट रहेगी सेकेंड में, क्योंकि हमारी ये मीटर पर सेकेंड में थी स्पीड की यूनिट और डिस्टेंस मीटर में थी। तो टाइम किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। जबकि हमें टाइम किस में फाइंड करना है, हमें टाइम फाइंड करना है मिनट्स में। तो सेकेंड को मिनट में चेंज करना है, ठीक है। तो हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड मीन्स 60 सेकेंड इक्वल है 1 मिनट के। तो 1 सेकेंड किसके इक्वल हो जाएगा, 1/60 मिनट के। हमें किसका फाइंड करना है डेटा, 24 सेकेंड का डेटा फाइंड करना है। तो 24 सेकेंड में कितने मिनट हो जाएंगे, 24/60 मिनट के इक्वल, ठीक है। 6 से सिंप्लीफाई करते हैं, 6 चौको 24, 6 दहाम 60, 4/10 फिर से सिंप्लीफाई होगा, 2 से कितना आ जाएगा, 2/5 मिनट। तो अगर हमें मिनट में डेटा फाइंड करना है तो आंसर क्या आएगा, 2/5 मिनट। और अगर सेकेंड में फाइंड करना है तो आंसर क्या आएगा, 24 सेकेंड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम फॉर द सेम डिस्टेंस। हमें सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड और टाइम में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो एक बार हम रिलेशन देखते हैं। रिलेशन हमारा क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारा क्या कह रहा है, डिस्टेंस हमारी सेम है। डिस्टेंस को अगर हम सेम करें मींस डिस्टेंस हमारी फिक्स रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिक्स भी गिवन हो सकता है एग्जाम में, सेम भी गिवन हो सकता है, कांस्टेंट भी गिवन हो सकता है। तो हम लोग को डिफरेंट जो इसके कीवर्ड देंगे दिए जाएंगे उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डिस्टेंस फिक्स, सेम, कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल हमारा गिवन हो तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर डिस्टेंस हम फिक्स कर दें तो हम देखें स्पीड और टाइम में रिवर्स रिलेशन होगा। स्पीड और टाइम में रिवर्स रिलेशन होगा। इसकी मीनिंग क्या है, अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम हमारा कम होता जाएगा, या फिर अगर हम स्पीड को कम करते जाएंगे तो टाइम हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है। मींस सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड और टाइम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, ठीक। अब रिवर्स ऑर्डर गिवन है तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो हमारा एग्जांपल क्या गिवन है, रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ एक्स एंड वाई इज 3:4। अगर हमें हमें कैंडिडेट दे रखे हैं एक्स और वाई, ठीक है। इनकी स्पीड का रेशियो गिवन है। रेशियो क्या गिवन है, 3:4। और एक इसका रेशियो गिवन है, स्पीड का रेशियो।
एक्स रेशियो वाई का। ठीक है, हमें एक्स रेशियो वाई का टाइम का रेशियो फाइंड करना है। हमें पता है स्पीड और टाइम रिवर्स रिलेशन में चलते हैं, तो अगर हमें स्पीड का रेशियो गिवन है, हम इसको रिवर्स कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, टाइम का रेशियो। तो हमें रिवर्स करना है, तो 3 को रिवर्स करेंगे क्या मिलेगा, 1/3। 4 को रिवर्स करेंगे क्या मिलेगा, 1/4। अब हमें जब भी रेशियो गिवन होगा, हमें फ्रैक्शन में गिवन नहीं रहता है, हमें इंटीजर में गिवन रहता है। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसका हम एलसीएम लेते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12। तो 12 से जब इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1/3 हो जाएगा 4, और 1/4 इंटू 12 हो जाएगा 3। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं, अगर हम दो वेरिएबल के लिए फाइंड कर रहे हैं तो रेशियो जस्ट रिवर्स आ रहा है। अगर स्पीड का रेशियो है 3/4, तो टाइम का रेशियो क्या आ रहा है, 4/3। तो अगर हमें दो वेरिएबल के लिए फाइंड करना हो तो हम डायरेक्टली रिवर्स करके भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर दो कैंडिडेट एक्स और वाई, अगर उनकी स्पीड में हमें रेशियो गिवन है 7/5, तो उनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5/7। एंड वाइस वर्सा, मीन्स इसका रिवर्स भी ट्रू होगा। अगर हमें टाइम का रेशियो गिवन है तो उसको रिवर्स कर देंगे तो हमें मिल जाएगा स्पीड का रेशियो। अगर हमें स्पीड का रेशियो गिवन है, उसको रिवर्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम का रेशियो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, सपोज ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए किलोमीटर पर आवर। यहां पे हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। कोई आदमी किसी सर्टेन डिस्टेंस को, किसी निश्चित दूरी को 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, हमने मान लिया ये हमारी कोई निश्चित दूरी है। ठीक है, अब वो निश्चित दूरी हमारी कुछ भी हो सकती है, वो हमें पता नहीं। हमने मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो कोई आदमी किसी दूरी को स्पीड क्या दे रखी है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है। ठीक, एंड एन इक्वल डिस्टेंस एट b किलोमीटर पर आवर, और सेम डिस्टेंस को b किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो सर्टेन डिस्टेंस हमने ये ली थी, एक बार ट्रेवल कर रहा है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मान लेते हैं अगर वापस लौट रहा है डिस्टेंस सेम ही रहेगी। तो ये ट्रेवल कर रहा है b किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देन एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, हमें क्या फाइंड करना है, होल जर्नी के लिए एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो होल जर्नी के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, 2ab अपॉन a प्लस b किलोमीटर पर आवर। तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब हमें फाइंड करना रहे एवरेज स्पीड फॉर द सेम डिस्टेंस। जब हमें सेम डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड फाइंड करनी होगी तब हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए काफी यूजफुल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट जो हमारा है एग्जाम्पल है। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी से रिलेटेड हमें एग्जाम्पल गिवन है, तो अगर हम उसको देखते हैं, ए ट्रेन गोज फ्रॉम होम टू ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर पर आवर। कोई आदमी घर से ऑफिस जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं वो जाने के लिए ट्रेन का यूज कर रहा है। तो जाते टाइम उसकी स्पीड क्या गिवन है, 140 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ, और जब वापस लौट रहा है तो उसकी स्पीड क्या गिवन है, 160 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑफ द होल जर्नी। तो होल जर्नी के लिए ट्रेन की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये हमारा सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। जब हम घर से ऑफिस जाएंगे तब भी भाई डिस्टेंस इतनी रहेगी, और जब ऑफिस से घर लौटेंगे तब भी डिस्टेंस इतनी रहेगी। डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो जाएगी घर से ऑफिस की, तो दोनों ही केस में हमारी डिस्टेंस इक्वल है। अगर इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है उस केस में हमारी एवरेज स्पीड क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था लास्ट कॉन्सेप्ट, 2ab अपॉन a प्लस b किलोमीटर पर आवर। तो जब भी हमें कोई
क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें यूनिट्स चेक करनी है, क्या यूनिट्स हमारी सेम पैटर्न में है या फिर नहीं। तो सबसे पहले यूनिट्स हम देख लेते हैं। पहली स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर, सेकेंड स्पीड भी दे रखी है किलोमीटर पर आवर, तो हमारी स्पीड की यूनिट सेम फॉर्म में है। ठीक है, मीन्स अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार हम अपनी कैलकुलेशन देख लेते हैं। ए क्या है, जाते टाइम स्पीड, और जाते टाइम स्पीड क्या दे रखी है 140 किलोमीटर पर आवर, मीन्स ए की वैल्यू है 140 और बी की वैल्यू क्या है 160 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ये हो गया 2 इंटू 140 इंटू 160 और 140 प्लस 160, ये क्या हो जाएगा 300। तो इसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 160 दे रखा है और सॉल्व करते टाइम 180 है, तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, तो इसको हम सही कर लेंगे। तो आंसर भी हमारा चेंज आएगा, आंसर हमें फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो क्या मिलेगा 2 गुणे 14 गुणे 16 बटे 3। अब हमें 14 इंटू 16 फाइंड करना है, बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, मिडिल नंबर का स्क्वायर -1। तो 14 16 के बीच के नंबर क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 -1 क्या आ जाएगा 224। तो 14 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल गया 224। 224 गुणे 2 क्या आ जाएगा 448 बटे 3। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या आ गई 448 बटे 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये था हमारा सेम डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं एवरेज स्पीड फॉर द मल्टीपल पार्ट ऑफ डिस्टेंसेस। अब हमें डिस्टेंस के कई पार्ट दे रखे हैं, हमें उस केस में एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक बार पहले हम इसके थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर मल्टीपल डिस्टेंसेस, अगर हमें कई मल्टीपल डिस्टेंसेस दे रखे हैं, जैसे ये हमारे मल्टीपल डिस्टेंस है, ये हमें d1 दे रखी है, ये डिस्टेंस हमें d2 दे रखी है और ये डिस्टेंस हमें d3 दे रखी है। ठीक है, एंड द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, अगर हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है और क्या गिवन है टोटल टाइम गिवन है, तो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो इसको हम एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमें टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस के यहाँ पर कई पार्ट दे रखे हैं, जैसे ये डिस्टेंस हमें d1 दे रखी है, ये डिस्टेंस हमें d2 दे रखी है और ये डिस्टेंस हमें d3 दे रखी है। अब हमसे कहा जा रहा है कि d1 डिस्टेंस को t1 टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, d2 डिस्टेंस को t2 टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं और d3 डिस्टेंस को हम t3 टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। हमसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है मल्टीपल डिस्टेंसेस के लिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करें तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी d1 प्लस d2 प्लस d3 और टोटल टाइम क्या हो जाएगा हमारा t1 प्लस t2 प्लस t3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड। तो हमें मल्टीपल डिस्टेंसेस के लिए एवरेज स्पीड क्या हो गई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जहाँ पे टोटल डिस्टेंस डिनोट कर रहे हैं हम d1 प्लस d2 प्लस d3, यहाँ पे हमने 3 पार्ट लिए थे डिस्टेंसेस के, 3 फ्रैक्शन लिए डिस्टेंस के। ठीक है, तो करने का तरीका वही सिमिलर रहेगा। सबसे पहले हम लोग यूनिट्स चेक करेंगे, अगर यूनिट सेम पैटर्न में है तो ओके, अदरवाइज सबसे पहला का हमारा क्या रहेगा यूनिट कन्वर्जन का रहेगा, यूनिट्स हमारी सेम पैटर्न में होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम पैटर्न में, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अपना रिक्वायर्ड आंसर जो भी हमें फाइंड करना है वो हम फाइंड करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे और, तो यहाँ पर जो हमने 3 पार्ट से देख रखा था, यहाँ पे n पार्ट के थ्रू समझाया गया है। ठीक है, अगर हमारे पास कई मल्टीपल डिस्टेंसेस हैं d1 d2 d3 से dn तक,
ठीक है, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, वो n की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना रहेगा। द करस्पॉन्डिंग टाइम्स T1, T2, T3 अप टू T1, और ये इन पर्टिकुलर डिस्टेंसेस का टाइम दे रखा है, मींस D1 डिस्टेंस को हम T1 टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, D2 डिस्टेंस को हम T2 टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, D3 डिस्टेंस को T3 टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। सिमिलरली D4 का टाइम T4 होगा, D5 का टाइम T5 होगा, सिमिलरली Dn का टाइम क्या हो जाएगा, Tn हो जाएगा। तो इन पर्टिकुलर डिस्टेंसेस के हमें टाइम दे रखे हैं टू कवर ईच डिस्टेंस। यू कैन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एज फॉलोज। तो एवरेज स्पीड हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, एड अप ऑल द डिस्टेंसेस टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस। अगर हम इन सारे डिस्टेंस को ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल डिस्टेंस। और हमें यही तो करना था, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ही यही था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और ये फॉर्मूला हमारे लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है। क्यों, क्योंकि देखें हमने स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो बस ऊपर और नीचे टोटल ऐड हो रहा है, अगर हमारे पास कई पार्ट हैं तो अगर हम सारे पार्ट को ऐड कर दें हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, D1 प्लस D2 प्लस D3 अप टू Tn तक, ये हमारी आ गई टोटल डिस्टेंस। अब हमें फाइंड करना है टोटल टाइम। तो अगर हम इन सारे पार्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इन सारे पार्ट को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। ये हमारा आ गया टोटल टाइम की वैल्यू। तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल गई, टोटल टाइम मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, D1 प्लस D2 प्लस D3 अप टू Dn तक। और टोटल टाइम हमारे पास क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn तक। तो ये हमारी आ गई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मल्टीपल डिस्टेंस के लिए। अब इसमें एक वेरिएशन और किया जा सकता है। वेरिएशन क्या किया जा सकता है, जैसे अभी हमारे पास मल्टीपल डिस्टेंसेस गिवन थी और मल्टीपल डिस्टेंसेस के हमें उस पर्टिकुलर टाइम गिवन थे। ये भी हो सकता है कि हमें उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के टाइम ना गिवन हो, कि हमें स्पीड गिवन हो। ठीक है, तो उस केस में कैसे फाइंड करेंगे, हम उसको एक शॉर्ट वे में समझते हैं बात को। हमारे पास तीन डिस्टेंसेस है, तीन पार्ट हैं डिस्टेंस के। ये डिस्टेंस हो गई हमारी D1, ये डिस्टेंस हो गई हमारी D2, और ये डिस्टेंस हो गई हमारी D3। अभी हमने क्या देखा था, हमें पर्टिकुलर डिस्टेंसेस के लिए टाइम गिवन था। जैसे D1 के लिए T1 टाइम गिवन था, D2 के लिए T2 और D3 के लिए T3। तो हम डायरेक्टली टाइम को ऐड कर रहे थे, T1 प्लस T2 प्लस T3 मिल रहा था। अब मान लेते हैं हमें टाइम गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, स्पीड। कि D1 डिस्टेंस को हम S1 स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, D2 स्पीड को हम S2 स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, और D3 डिस्टेंस को हम S3 स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। अगर एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो हमारे पास डिस्टेंस भी होनी चाहिए, टाइम भी होनी चाहिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हम अभी फाइंड कर लेंगे, क्या आ जाएगा, D1 प्लस D2 प्लस D3। लेकिन हम टोटल टाइम अभी फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना अभी हमारे पास T1 है, ना अभी हमारे पास T2 है, और ना अभी हमारे पास T3 है। तो टाइम की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम टोटल टाइम में क्या वैल्यू पुट करेंगे, क्या रखें, हम उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, वही सिमिलर फॉर्मूला यूज होना है जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है,
हमें टाइम चाहिए, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से हम T1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हम लोग T1 केवल इतने पार्ट के लिए फाइंड कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो T1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 की वैल्यू आ गई D1/S1। सिमिलरली अब हम लोग T2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक। तो ये हमें T2 की वैल्यू चाहिए, टाइम चाहिए, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये क्या हो जाएगा, D2/S2 हो जाएगा। सिमिलरली T3 की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, D3/S3 मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास T1, T2, T3 की वैल्यूज आ चुकी हैं। अगर वैल्यूज आ चुकी हैं तो हम पुट कर सकते हैं। तो टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। और T1, T2, T3 की वैल्यू हमें पता है, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन T1 की वैल्यू क्या है, D1/S1। D2 की वैल्यू क्या है, D2/S2। और T3 की वैल्यू क्या है, D3/S3। तो हमें इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना रहेगा, जिससे हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। ये केस कब है, जब हमें मल्टीपल डिस्टेंसेस के लिए पर्टिकुलर स्पीड गिवन होगी। और अगर हमें इसका जनरल फॉर्मूला लिखना है, तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एवरेज स्पीड D1 प्लस D2 प्लस D3 अप टू Dn। ठीक है, अपॉन टाइम। टाइम हमें फाइंड करना पड़ेगा, कैसे फाइंड करेंगे, D1/S1 अभी हमने सीखा है। T2 क्या हो जाएगा, D2/S2। D3 क्या हो जाएगा, T3 क्या हो जाएगा, D3/S3। सिमिलरली Tn क्या हो जाएगा, Dn/Sn। तो ये हमारा आ गया एक जनरल फॉर्मूला एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए, जब हमें मल्टीपल फ्रैक्शंस गिवन है डिस्टेंस की और पर्टिकुलर हमें स्पीड गिवन है। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या कहना है, उस पर डिस्कस करते हैं। ए पर्सन कवर्स 30 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। कोई आदमी 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, एंड कवर्स द रिमेनिंग 60 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। और जो रिमेनिंग 60 किलोमीटर की डिस्टेंस बच रही है, उसे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। तो उस आदमी की एवरेज स्पीड क्या होगी, वो हमें बताना है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम इसका एक बार डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम इसको देखते हैं। कोई आदमी 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमने मान लिया ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। और यहाँ से ए से सी तक की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। हमें गिवन है 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, एंड कवर्स द रिमेनिंग 60 किलोमीटर। अब जो रिमेनिंग 60 किलोमीटर बच रही है, तो हमने मान लिया पॉइंट सी से लेकर पॉइंट बी तक ये हमारी डिस्टेंस है 60 किलोमीटर की। इस 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो मल्टीपल डिस्टेंसेस के लिए एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबसे पहले हमें यूनिट्स चेक करनी रहती है कि यूनिट्स हमारी सेम पैटर्न में है या नहीं। अगर यूनिट सेम पैटर्न में है तो फिर ओके, हम लोग अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रिक्वायर्ड वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारी यूनिट सेम पैटर्न में नहीं रहती है, तो हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो भी हमें फाइंड करना है। देखें, ये किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर। तो यूनिट सेम पैटर्न में है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एवरेज स्पीड।
तो ऊपर क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस। तो ये हो गया 30 प्लस और ये डिस्टेंस है 60। अब हमें चाहिए टोटल टाइम। अब हमारे पास यहाँ टाइम तो है नहीं, ये टाइम t1 हमने ले लिया, ये टाइम t2 ले लिया, तो ना हमारे पास t1 है ना हमारे पास t2 है। तो हम अलग अलग t1 और t2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें फाइंड करना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30/10। t1 की वैल्यू क्या आ गई, 30/10 मींस 3 आवर्स। अब हम t2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60/20। क्या आ जाएगा, ये भी आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ पास t1 भी आ गया, t2 भी आ गया, तो हम एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस 60 + 30, ये हो गई 90 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या हो गया, 3 + 3, टोटल टाइम हमारे पास हो गया 6। तो 90/6 कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी आ गई एवरेज स्पीड उस आदमी की। ठीक है, तो हमने मल्टीपल फ्रैक्शंस के लिए एवरेज स्पीड फाइंड करना देख लिया, जब हमें पर्टिकुलर डिस्टेंस गिवन थी और उन पर्टिकुलर डिस्टेंसेस के लिए हमें स्पीड गिवन थी। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।